हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज श्रीगंगानगर की रीजनिंग क्लासेस के अंदर। आज कोडिंग डिकोडिंग में टॉपिक लेके आ रहे हैं टाइप 6। 1 से लेके 5 टाइप तक आपने वीडियो देख ली होगी, सीख भी ली होगी, समझ भी ली होगी। अब चलते हैं टाइप 6 की तरफ। कोडिंग डिकोडिंग में ऐसा कोई टाइप नहीं छोड़ूंगा मैं आपको जो आपके प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर आपको लग रहा होगा मैंने इसमें लिख रहा है ला रा पा का सा पा, तो ये एक स्पेशल टाइप का टाइप है बेटा। इसके अंदर क्या कोड ढूंढना होता है हमें। कैसे? क्वेश्चन को पढ़ो। मैं बार बार जैसे हर वीडियो में बोलता हूँ, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। वो कह रहा है इंडिया एंड पाकिस्तान का कोड है ला रा पा, ओके। इंडिया विल विन का कोड है का सा पा। पाकिस्तान विल लॉस का कोड है डा रा का। ये कोड है। अब उसमें से देखो, हालांकि इसका 1 या 2 आंसर क्वेश्चन पूछेगा वो, उसने इसमें मैंने कई चीजें पूछ ली। इंडिया का कोड बताओ, विल का कोड बताओ, पाकिस्तान का कोड बताओ, एंड का कोड बताओ, विन का कोड बताओ और लॉस का कोड बताओ। क्वेश्चन मार्क का मतलब है अपने इस एक क्वेश्चन के अंदर 1 2 3 4 5 और 6 आंसर अपन उसने पूछ लिए। मतलब एक अगर कोड दिया है उसके 6 क्वेश्चन उसने बना दिए। चलिए शुरू करते हैं। कैसे कैसे ढूंढना है, माइंड लगाना बेटा, और कुछ नहीं है इसके अंदर। कॉमन चीजें ढूंढते हैं। आप कहोगे सर ये इसका मतलब इंडिया का ला है, परंतु यहां इंडिया का लिख दिया, प्रॉब्लम आ गई ना। तो अपन पहले कॉमन चीजें ढूंढते हैं। चलिए पहले कॉमन चीजें ढूंढ लो। इंडिया इधर पड़ा और इंडिया ये पड़ा, दोनों फर्स्ट और सेकंड लाइन है। अब आप देखो फर्स्ट और सेकंड लाइन में कॉमन कौन सा है। फर्स्ट और सेकंड लाइन में जी कॉमन पी ए पा और पी ए पा, ओके। बात समझ आ गई? तो इट मीन्स इंडिया का कोड क्या बन गया हमारा, लिखते जाओ पा। ये आपका एक आंसर तो क्लियर हो गया, और मैं यहां टिक भी करता जाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। आगे चलिए पाकिस्तान को देखते हैं। पहले विल को देख लेते हैं, चलिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। विल का कोड ढूंढना है अपने को। चलिए, तो विल का कोड मैं इसको ऐसे राउंड लगा दूंगा ताकि दिक्कत ना आए आपको। ये विल है। इट मीन्स विल सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन में कॉमन है। यहां सेकेंड और थर्ड लाइन में कॉमन कौन सा है, का सा नहीं, तो ये कॉमन आ गया का, और ये कॉमन आ गया का। इट मीन्स विल का कोड क्या बन गया हमारा, का। याद रखना, तो विल का कोड बन गया का। विल इज इक्वल टू का। ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब पाकिस्तान को लिखो। पाकिस्तान का कोड क्या बन सकता है, PAKISTAN, पाकिस्तान का कोड। अब पाकिस्तान फर्स्ट लाइन में है, इसको ऐसे लिख लो ताकि आपको याद रहे। और ये पाकिस्तान पड़ा। इट मीन्स फर्स्ट और थर्ड लाइन में पाकिस्तान कॉमन है। तो आप भी फर्स्ट और थर्ड लाइन में देखो कॉमन कौन सा है। LA नहीं है, RA यस, ये कॉमन पड़ा। ये आपके RA रा और ये RA रा सेकंड और थर्ड लाइन में कॉमन है। तो पाकिस्तान का कोड बन गया हमारा RA रा। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब बच गया अपना एंड। अब एंड में बेटा देखो ये दोनों चीजें क्लियर होगी, इधर भी दोनों चीजें को सीधा ही क्लियर हो गया। एंड का कोड बन गया हमारा ला, LA ला। तो ये भी क्लियर हो गया। विन का कोड क्या बना हमारा, विन का कोड बन गया सीधा ही। अब जो क्लियर हो गया ना उनको टेंशन लेने की होती। विन का कोड सा, ये सा बन गया। लॉस का कोड बना है लॉस, LOSC। इसका कोड क्या बन गया, डा, ये बन गया डा। बस क्लियर। तो ये एक इंटेलिजेंसी के कोड है। इस प्रकार आपको क्वेश्चन क्लियर करना है। देखो अपन ने एक छोटे से टॉपिक में से 6 क्वेश्चन अपन ने देख लिए। कॉमन चीजें ढूंढनी है। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, मतलब आपको ये याद रखना है फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में कौन किस में कॉमन आ रहा है। नहीं समझ आया, एक टाइप का क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं टाइप 6 का ही। कहते हैं शी इज गुड का 2 5 4, ही इज बैड 2 6 9, आर वी गुड 5 1 3। तो उसमें से शी का निकालना है कोड, इज का कोड निकालना है, गुड का कोड निकालना है। और मजे की बात देखो, इसमें वो कहता है वी बैड का कंबाइंड कोड भी निकालना है, और ऑप्शन दे दिए
वी बैड का ए बी सी डी ई में से कौन सा ऑप्शन होता है? चलो पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं अपन पहले निकालते हैं शी का, क्योंकि उसने जो जो पूछा है अपन उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। शी, SHE, शी का कॉमन नहीं मिल रहा ना, एक बार शी को फिर छोड़ दो, कॉमन ढूंढना है पहले, ये ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, इज का कोड क्या है? इज इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, 1 और 2 में कॉमन है। 1 और 2 में कौन कॉमन है? 2 नंबर, ये 2 नंबर, तो इज का कोड तो आ गया जी 2। सीधा पॉइंट, क्लियर हो गया, कहीं टेंशन नहीं है अपना, ठीक है, टेंशन फिनिश होगी अपनी। अब आ जाओ आगे, चलो अब देखते हैं गुड का। गुड भी 2 है बिल्कुल, तो ये अपना इज का टिक लगा दिया मैंने। गुड का कोड क्या है? ये गुड को मैंने स्क्वायर बना दिया है 1 नंबर पे और ये 3 नंबर पे। इट मीन 1 और 3 में कॉमन ढूंढो। 1 और 3 में कॉमन क्या है? 5 इधर पड़ा और ये 3 में 5 है, तो गुड का बन गया 5, ये भी हो गया। तो इट मीन शी का कोड ऑटोमेटिक क्लियर हो गया बेटा, क्योंकि उसमें एक ही रह गया था। इस गया, गुड गया, शी का कोड रह गया 4, तो शी का कोड आ गया 4। तो ये 3 ऑप्शन तो अपने क्लियर हो गए। अब अपने देखना है वी बैड का कोड क्या है। वी बैड का कोड, ओके, आर वी, ही बैड, तो इट मीन्स शी का तो काम कंप्लीट हो गया, तो इसका तो छोड़ो। अब इसमें 2 पॉइंट आ गए, ना तो इसमें कॉमन ही है, ना इसमें बैड कॉमन है, ना आर कॉमन है, ना वी कॉमन, इसमें सारा ही कुछ गड़बड़ है इसके अंदर। तो वी का ये वी यहां पड़ा है, तो वी का कोड बन सकता है 1 और 3, 1 ऑब्लिक में लिख दो 3, ठीक है। बैड इधर पड़ा है, बैड का कोड क्या बन सकता है? 2 है ना, 6/9, तो ये 2 कोड रह गए। अब इसमें देखते हैं अपने कौन सा इसमें कॉमन है, किस प्रकार कॉमन बनेगा। 1 3 6 9, इसमें से कौन सा है? 1 3 1 3 है, ये 1 3 है, नहीं आता तो ये तो क्रॉस कर दो, ऐसे निकालते जाओ। 6 2 नहीं है, ये भी नहीं बनेगा। 7 8 नहीं है, ये भी नहीं बनेगा। 9 3, यस, 25 भी नहीं है, रह गया 9, ये इसका 9 उठा लो और इसका 3 उठा लो, तो ये आपका आंसर 100% सही हो जाएगा। ये पॉइंट याद रखना। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको आ गया, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें डबल क्वेश्चन उसने पुटअप कर लिया। वी बैड, अब वी बैड जब नहीं मिल रहा तो इस प्रकार आपको तैयार करना है। इज गुड शी निकालने के बाद वी 2 है, 1/t अपॉन नहीं है, ये 1 या 3 आ सकता है, तो बैड का 6 या 9 हो सकता है। तो इसमें देखो 9 भी है और 3 भी है, इट मीन्स इसका वही बैड का आंसर ये इसका 9 3। आपने ये नहीं देखना भी 3 इधर है 9 इधर है, आपने को ये देखना 9 और 3 में से, मतलब 1 3 6 9 में से 2 ऑप्शन किस में आ रहे हैं, तो 9 और 3 इसमें आ रहे हैं, तो इट मीन्स ये आंसर आपका सही रहेगा। ये पॉइंट याद रखना। एक क्वेश्चन और देख लो, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन, तीसरा क्वेश्चन, उसके बाद आपको टाइप 6 बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार आएंगे, प्रैक्टिस करते जाओ सीखते जाओ। वो कह रहा है इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, उसका है काला होगा। डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, MOTA का पा। मनी मेक्स ओनली पार्ट, ZILANEKI। डिमांड मेक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स, ZIMOKATA। इसमें से अपने को मेक्स का निकालना है और मनी का निकालना है, जबकि वर्क एंड मनी का कोड इन 5 में से निकालना है, सप्लाई का कोड इन 4 में से निकालना है। ओके, शुरू करते हैं अपन, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं अपन भी, क्या क्या इसके अंदर कंप्लीट वो दे रहा है, क्या क्या डिस्कस कर रहा है। अपने को पहले मेक्स का निकालना है, पहले मेक्स का निकालते हैं अपन। ओके, मेक्स ये पढ़ा और एक मेक्स ये पढ़ा, ठीक है जी, 2 और कोई मेक्स तो नहीं मिल रहा। ओके, सेकंड एंड थर्ड। अब सेकंड एंड थर्ड में कॉमन चीज कौन सी आ रही है? नी, ZI नहीं है, नी, तो इट मीन्स ये कॉमन आ गई ZE और ZE। इट मीन्स मेक का हमने ढूंढ लिया, मैं यहीं लिख देता हूँ ताकि दिक्कत ना है, यहाँ आपको पता लग जाए, मैं क्योंकि पेन अपना अलग है, तो ZIZ, ये आपका मेक्स का भी आंसर आ गया अपना। फिर मेक्स में उसमें ZI निकला है। अब मनी का निकाल लेते हैं, निकालते हैं अपन। ये पड़ा मनी, इसको राउंड ले लो, और ये पड़ा मनी, और कोई मनी है कहीं नहीं है। तो फर्स्ट एंड थर्ड रो, फर्स्ट रो में और थर्ड रो में
कौन कौन सा कॉमन है, एल ए, ठीक है, एन ई नहीं है, के आई नहीं है, बस ये हो गया एल ए और ये एल ए पड़ा। इट मीन्स मनी का क्या बन गया, एल ए। ये आपका मनी का तैयार होगा। तो मेक का भी आ गया और मनी का भी कोड हमारे सामने आ चुका है। अब अपन देखते हैं वर्क एंड मनी। वर्क एंड मनी, तो वर्क एंड मनी, पहले एंड का निकाल लें अपन। एंड का कोड कौन सा होना चाहिए, एंड का कोड, मनी का कोड तो हमें पता लग गया कौन सा है, मनी का कोड एल ए, ठीक है। अब इसमें से देखो एल ए, और मजे की बात देखो इसको बहुत इजी तुरंत तरीके से करवाता हूं मैं आपको। वर्क, पहले देखो वर्क कहीं आ रहा है, 1 2 3 नहीं है वर्क, इसमें भी वर्क नहीं है, इसमें भी वर्क नहीं है, इसमें भी वर्क नहीं। इट मीन्स वर्क इज ए न्यू, वर्क इज ए न्यू। एंड आ रहा है, ओके। मनी का हमें पता लग गया, मनी का एल ए है। तो ये देखो इसमें से नई चीज कौन सी आ रही है, पी पा गा ला, बिल्कुल पा गा ला आ रहा है इसके अंदर, पा ला टी यू। ये देखिए टी यू नया वर्ड है, टी यू आप देखें कहीं भी नहीं है। तो अगर यहाँ एम ओ के आ टा एन ई के आई, इट मीन्स इन सब में देखोगे तो टी यू इज ए न्यू वर्ड, इधर वर्क न्यू वर्ड है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी को टिक कर दें, आपका ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वर्क नया वर्ड, इधर से टी यू कोड नया वर्ड, दोनों के लिए नई वर्ड है। बाकी देख लो कहीं भी नया चीज नहीं आई। तो ये आपका आंसर आ गया, बी आंसर आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकता है वो आपको, नई चीज आपको कि सर इसमें तो दिया ही नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। वर्क उसमें नहीं दिया तो 100% ऑप्शन में भी वो आपको कोड भी नया देगा। वर्क नया आ गया तो कोड भी उसका नया आ गया, तो इसकी आंसर निकल गया। अब है सप्लाई का कोड, बताओ सप्लाई कहाँ आ रही है, देखते हैं सप्लाई इसके अंदर कहाँ कहाँ, चेक करो इसमें सप्लाई कहाँ कहाँ आए इसके अंदर। सप्लाई ये पड़ी सप्लाई, ये इसको ऐसे कर दो और इसको ऐसे कर दो, ठीक है। अब इसमें कॉमन चीज क्या है सप्लाई के अंदर, एमओ पहला और तीसरा, चौथी लाइन सॉरी, 1 एंड 3 एमओ, ठीक है। ये आपका एमओ सप्लाई का कोड एमओ, ठीक है जी। ये आपका सप्लाई इधर पड़ा एमओ, ये सप्लाई इधर पड़ा एमओ, कॉमन आ गया, ये आपका आंसर हो गया एमओ। बस सिंपल, कहीं प्रॉब्लम नहीं आई इसके अंदर, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आई इसके अंदर। पॉइंट्स क्लियर। अब इसी को क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं, देखो एमओ का सप्लाई हमारा क्लियर हो गया ना। मैं आपको ना अलग से लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, SUPPLY सप्लाई का कोड हमारा बन गया एमओ। ऑप्शन यही है, ये एमओ मैंने यहाँ लिख दिया ताकि कोई प्रॉब्लम ना है। अब मैं इसको भी रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ। इसी में एक नया क्वेश्चन बनाते हैं अपन, सी आंसर एमओ। मैं इसको और लिख दूँ डिमांड, डिमांड वर्ड ऐड डाल रहा हूँ, DEMAND, डिमांड सप्लाई ऑब्लिक सप्लाई। अब क्वेश्चन चेंज हो गया, सप्लाई का कोड तो हमें पता लग गया। अब इसी में मैंने एक नया क्वेश्चन बना दिया, डिमांड सप्लाई का कोड बताओ। ऑप्शन यही है आपके पास, ढूंढ लो। एमओ तो क्लियर है, अब डिमांड को अपने को ढूंढना है। डिमांड कहाँ कहाँ पड़ा है, ये देखो, एक डिमांड तो ये है, लाइन लगा लो, एक डिमांड ये है, ठीक है। अब डिमांड में कॉमन कौन सा ढूंढ रहे हैं अपन, का कॉमन है, का कॉमन है। अब देखो इकोनॉमिक्स, अब इकोनॉमिक्स की मैं बात करके चलूं तो इकोनॉमिक्स के लिए पहले कवर करो, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी इसमें आ रहा है तो प्रॉब्लम आ जाएगी अपने लिए। इनको कैसे ढूंढना है, देखो ये इकोनॉमिक्स गया, ये इकोनॉमिक्स गया 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे इकोनॉमिक्स गया। फर्स्ट सेकंड और थर्ड में कौन सा कॉमन है, का आ और का। ये देखिए एक ये गया, एक ये गया, एक ये गया। अपन जस्ट अलग से लिख लो, हाँ इकोनॉमिक्स के लिए का आ गया। हालांकि इसने पूछा नहीं है, परंतु अपने को डिमांड निकालने के लिए इकोनॉमिक्स निकालना पड़ेगा। अब ये क्लियर हो गया, मेक्स निकल गया, सप्लाई निकल गया, इकोनॉमिक्स निकल गया, तो रह गया टा आ डिमांड के लिए, परंतु वहां टा पॉइंट। अब इसके अंदर एंड और डिमांड, अब एंड का भी निकालना पड़ेगा क्योंकि एंड कितनी जगह आ रहा है अपने पास, एक जगह ही आ रहा है। तो अब ये पॉइंट देखो, अब एंड और डिमांड, अब ये टी वो टी ए भी हो सकता है और पा भी हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसका निकल गया टी ए और ये निकल गया टी ए, ये आ गया आपका डिमांड का। क्लियर। अब आपका सप्लाई का कौन सा था, एमओ
और डिमांड का क्या निकल गया TA, तो आपका आंसर हो गया ये MOTA, ऐसे निकालना है। फिर बता रहता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसमें इकोनॉमिक्स का नहीं पूछा, परंतु ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो नहीं पूछा, उसको आपको पहले निकालना पड़ेगा बेटा, तभी आप डिमांड के बारे में डिस्कस कर सकोगे। ये देखो इकोनॉमिक्स को मैंने कवर कर दिया, इकोनॉमिक्स खत्म हो गया, तब डिमांड के लिए TA वर्ड हमें पता लग गया भाई TA वर्ड डिमांड के लिए आ रहा है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे आपको जिसमें से आपको जो आंसर नहीं पूछा उसको भी कोड निकाल कर आपको दिखना पड़ेगा, तब जाके आपका क्वेश्चन आंसर या उसका कोड बिल्कुल सही आएगा। तो ये है टाइप 6। इसमें भी आपको कॉमन चीज़ें हैं, ये मैक्सिमम SSC बैंक के कंपटीशन में, RAS के अंदर, पटवारी में, रेलवे में मैक्सिमम पेपरों के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो टाइप 6 को भी मैंने तैयार करवा दिया, 3 क्वेश्चन वो करवाए हैं, तीनों के तीनों डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, इसलिए इसको तैयार करो बेटा। बार बार ये एक वर्ड बोलता हूँ, मेरे पास एक लिमिटेशंस है, मैं आपको 2 क्वेश्चन करवा सकता हूँ, 3 करवा दूंगा, 4 करवा दूंगा, परंतु उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सेम टाइम प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करते जाओ, काम कंप्लीट होता रहेगा। टॉपिक पहुंच चुका है हमारा टाइप 6 की तरफ। अब अपने पास 4 टाइप अभी और पड़ी हैं, तब जाके हमारा कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट होगा। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सेम पॉइंट, जिस स्टूडेंट ने इस वीडियो को अभी अभी देखा है, मेरे चैनल को अभी अभी देखा है, तो मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको आने वाली बहुत सारी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। सेम पॉइंट, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करो बेटा, तभी जाके हम कामयाबी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।